हेलो नमस्कार दोस्तों, शिवम स्टडी में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज सभी को 2 अक्टूबर की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, 2 अक्टूबर को हमारे पूज्य श्री महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था और इन्हीं के साथ में दोस्तों, अगर आपको नहीं मालूम है तो हम आपको ये भी बता दे रहे हैं कि दोस्तों 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का और लाल बहादुर शास्त्री जी का, ठीक है दोस्तों, इन दोनों महापुरुषों का जन्म एक ही तिथि को हुआ था। ठीक है दोस्तों, हालांकि सन अलग अलग थी और वैसे तिथि एक ही थी। तो आज उन दोनों महापुरुषों की जन्मदिन की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं शिवम स्टडी परिवार की तरफ से। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट की जानकारी आप लोगों को देने के लिए जा रहे हैं और हो सकता है कि ये खुशखबरी बहुत से भाइयों की जीवन में खुशहाली ला दे। जो उनको 3 साल का इंतज़ार करना पड़ता था, 3 साल के बाद वो उनको 3 साल की मेहनत कम हो गई उनकी और इंतज़ार भी उनका ख़त्म हो गया। 3 साल, अगर आप ऐसे समझो, अगर किसी का सपना हो और सपने में अब कि उसकी जो मंजिल है और अभी वो सपना देख रहा है, तो उसमें अगर 3 साल का गैप रहेगा तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा, लेकिन अगर वो तुरंत ही 3 साल कम हो जाएं उधर से, और तो सोचो उससे कितनी खुशी होगी। ठीक है दोस्तों, तो वही खुशी हम आप लोगों को सुनाने के लिए जा रहे हैं दोस्तों। खुशी की बात दोस्तों ये है, और इससे पहले दोस्तों आप अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल से दोस्तों जुड़े हैं, नए जुड़े हों दोस्तों, और इसी तरह की खबरें जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हर एक हम खबर ऐसे नहीं देते थे, खबर मुझे मालूम पड़ जाती है, लेकिन जब तक हम ये नहीं जान लेते हैं कि उसका कोई ठोस सबूत है या नहीं, तब तक दोस्तों हम खबर डालते नहीं हैं यूट्यूब पे। जब उसका मुझे पुख्ता सबूत मिल जाता है, तभी हम इस खबर को आगे अपने यूट्यूब के माध्यम से अपने भाई बहनों तक ये खबर पहुंचाते हैं। हमको ये कल ही मालूम पड़ गया था, लेकिन मुझे फिर भी यकीन नहीं हुआ था। फिर भी दोस्तों जब मुझे रियल में जब मालूम पड़ गया कि हाँ ये बात सही है, तभी दोस्तों आज कल वाली वीडियो हम आज बनाने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि शिक्षक भर्ती योग्यता बड़ा बदलाव। जो शिक्षक भर्ती यूपी में जो शिक्षक बनते थे, उनकी जो योग्यता थी दोस्तों, हम प्राइमरी की बात कर रहे हैं और किसी की नहीं कर, सिर्फ प्राइमरी की, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी की। ठीक है दोस्तों, तो अब यूपी में दोस्तों 12वीं पास भी बनेंगे शिक्षक। ठीक है, जो 12वीं पास करने के बाद यानी कि इंटरमीडिएट करने के बाद भी वो शिक्षक बनेंगे। कोई प्राइवेट संस्था, प्राइवेट नहीं दोस्तों, ये सरकारी शिक्षक बनेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे जो बीटीसी करने के बाद या डीएलएड करने के बाद जब प्राइमरी की जो भर्ती आती है, उनमें जो फॉर्म पड़ता है, तो जब वो शिक्षक बनते हैं तो उसी तरह ये 12वीं वाले भी शिक्षक बनेंगे। कैसे बनेंगे दोस्तों, बारी बारी से हर एक पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे दोस्तों। और बीएड बीटीसी छात्रों को बड़ा झटका, हालांकि झटका नहीं लगना चाहिए, इन लोगों को क्या प्रॉब्लम है। सरकार बयान नीतिगत फैसला, देखते हैं दोस्तों, कुछ न्यूज़ है दोस्तों, वो हम आपको दिखा देते हैं। फैसला है दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दाखिले के लिए स्नातक की शर्त हटाई। आप लोगों को बता दें कि बात ये है दोस्तों, जो डीएलएड के जो फॉर्म ऑनलाइन हो रहे हैं, डीएलएड के जो फॉर्म ऑनलाइन हो रहे हैं, तो इसमें क्या दोस्तों, पहले स्नातक से ये फॉर्म पढ़ते थे, लेकिन अब क्या हुआ है, अब ये जो 12वीं पास, जो इंटर बच्चे पास कर चुके हैं, वो भी इसमें आवेदन कर पाएंगे। लेकिन देखो फिलहाल में अभी आवेदन है वो ऑनलाइन हो रहे हैं, फॉर्म पढ़ रहे हैं, लेकिन ये किसकी तरफ से ये कहा गया है कि इंटर पास भी बच्चे कर सकेंगे डीएलएड? इस हाई कोर्ट की तरफ से, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है दोस्तों, आप लोग सामने देख रहे हैं कि ये फैसला दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दाखिले के लिए स्नातक की शर्त हटाई और यूपी में इंटर पास छात्र कर सकेंगे डीएलएड। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अभी देखो फिलहाल में जो फॉर्म ऑनलाइन हो रहे हैं, अभी देखो सरकार की तरफ से कोई डिसीजन नहीं आया है। सरकार ने एक बात और कही है कोर्ट के खिलाफ, वो भी हम आपको आगे दिखाएंगे। बस वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। तो
देखो अदर स्टेट हैं उनमें क्या होता है दोस्तों, यूपी को छोड़ करके वहाँ इंटर के बाद भी आप डीएलएड कर सकते हैं। लेकिन हमारे यूपी में दोस्तों ऐसा नहीं था। यूपी में दोस्तों स्नातक यानी कि बीएससी बीए आप जो भी करने के बाद आप तब डीएलएड कर सकते हैं, इंटर के बाद नहीं। लेकिन दोस्तों ये जो शर्त थी स्नातक वाली, वो हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको हटा दिया और कहा कि जैसे अदर स्टेटों में होता है वैसे यहाँ पर भी होगा, इंटर के बाद ही बच्चे डीएलएड कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि दोस्तों हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों एक ऑर्डर आया था, जैसे बीएड वाले और जो एनआईओएस डीएलएड करने वाले दोस्तों, जो इनको निकाला गया था प्राइमरी से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। यहाँ आजकल क्या हो रहा है दोस्तों, कोर्ट की बहुत चल रही है और चलनी भी चाहिए भाई कोर्ट की। ठीक है दोस्तों, तो शिक्षक की योग्यता को हम आपको बता दें, पहले यहाँ पर क्या होता था, हम सिर्फ प्राइमरी की बात कर रहे हैं, कक्षा 1 से 5 तक की, बीएससी करके फिर उसके बाद कुछ दिनों में दोस्तों जो एनसीटीई की गाइडलाइन के अनुसार बीएड वाले भी शामिल हुए और बीएससी करने के बाद डीएलएड या बीटीसी करके ही वहाँ पर शिक्षक बनते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या दोस्तों, ये हाई कोर्ट ने बोला है कि ज़रूरी नहीं है कि बीएससी किए हुए बच्चा हो, स्नातक किए हुए हो, अब वो इंटर करने के बाद भी डीएलएड कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अब सरकार ने क्या चुनौती दी है दोस्तों, आइएगा, आयोग ने, देखो हम आपको दिखाते हैं, देखो ये क्या लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देगा विभाग, कौन, शिक्षा विभाग। इसका मतलब ये है, चुनौती देने का मतलब समझते हो, जब आप किसी के विपरीत खड़े होगे तभी तो चुनौती देना होगा। तो देखो अभी ये सरकार ने नहीं माना है, हाई कोर्ट ने ही दिया है दोस्तों। देखो ऐसा होता है कि जो शिक्षा है दोस्तों वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, जिसमें से दोस्तों कुछ हिस्सा राज्य का रहता है और कुछ केंद्र का रहता है। जैसा कि हम आपको बता दें, यहाँ पर 55-45 का शायद लगभग ऐसा ही है, मुझे कंफर्म नहीं मालूम है, 55 केंद्र सरकार का और 45 अपना स्टेट का रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इतना रहता है। तो दोस्तों राज्य सरकार के हाथ में दोस्तों बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, तो ऐसा नहीं है कि किसी ने बोल दिया तो वो ऐसा कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या होगा, कि यूपी में ऐसा होगा या नहीं होगा, और होगा तो दोस्तों जल्द ही निर्णय निकल के आएगा 1 या 2 दिन में। क्योंकि दोस्तों फॉर्म लगातार अभी ऑनलाइन हो रहे हैं दोस्तों, कुछ आप लोग देख लीजिएगा ये, और पढ़ना चाहें तो आप लोग पढ़ लें। ठीक है, इतना कोई वो नहीं है, बस यही है कि जो इंटर के बाद, पहले स्नातक के बाद जाते थे, अब इंटर के बाद कोर्ट ने बोला है, अभी सरकार ने तो कुछ भी नहीं बोला है। हाँ देखो ऐसा हो सकता है कि जो वैकेंसी खाली रह गई थी पिछली बार, लगभग 70,100 सीटें लगभग खाली रह गई थी। ठीक है, तो वो सीटें भर जाएंगी, क्योंकि बच्चे इंटर वाले बहुत से बच्चे हैं भाई, उनका ग्रेजुएशन है तो इंटर तो है, तो इंटर वाले फॉर्म डाल देंगे और सीटें भर जाएंगी उनकी क्या डेट बढ़ा देंगे, फॉर्म सभी के ले लेंगे। क्या बोल रहे, आप लोगों के समझ में आ रहा है? तो इससे फ़ायदा किसको होगा, सरकार को भी होगा। हो सकता है सरकार इसका फैसला मान्य कर ले कोर्ट का। लेकिन दोस्तों फैसला मान्य करने से कोई बड़ी बात नहीं है, आप मान्य कर लो और फॉर्म ऑनलाइन करा दो बच्चों का और उनका एडमिशन भी दिलवा दो। लेकिन दोस्तों क्या ये ऐसा कर रहे हैं, अच्छी बात है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या ये वैकेंसी निकाल रहे हैं, ये बताओ पहले। मेन मुद्दा वैकेंसी का है। आप डीएलएड बीटीसी ये करा के ये एकदम फौज, बेरोजगारी की फ़ौज खड़ी करते चले जा रहे हो। अरे भाई इनको जॉब कौन देगा? आप जॉब देने का काम आपका ही है, डिप्लोमा देना भी काम आपका है। लेकिन आप डिप्लोमा दे करके पैसा अपने पास रख रहे हो और जॉब फिर कौन देगा? भाई वैकेंसी निकालो ना। वैकेंसी तो आप नहीं निकाल रहे हो और बस अब इंटर की, बीएससी की, ये आप एक नए रूल के ऊपर रूल निकालते चले जा रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं जब कोई नेक्स्ट खबर आती है, तब हम आपको
इसी प्लेटफॉर्म पे दोस्तों मिलते हैं। और दोस्तों अगर खबर अच्छी लगी आपको तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करके वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। तो लव यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।